बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, डायरेक्टर सियाल एस्टेट DH लाहौर। आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको ये जो वबा है कोरोना, इससे भी महफूज रखे, आपकी फैमिलीज़ को महफूज रखे और इसके SOPs के ऊपर आप अमल करें। वैक्सीन लाजमी लगवाएँ। हमारी ये दरख्वास्त होती है कि आप वैक्सीन लगवाएं ताकि आप भी महफूज रहें, आपकी फैमिली भी महफूज रहे, आपको मिलने वाले भी महफूज रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरह हमारा हस्बे मामूल टॉपिक होता है सैटरडे को वीकली अपडेट, तो आज वीकली अपडेट के लिए हाज़िर हुए। पूरी वीक की अपडेट हम देते हैं, जो वीक गुजरा है और आने वाले हफ्ते में क्या सूरत हाल होगी। ये हमारा आइडिया होता है, तजिया होता है जो हम करते हैं वो मार्केट की हालात देख के, क्योंकि फ़िज़िकल मैं ख़ुद ही डील करता हूँ और मुझे मालूम होता है। मेरे ऑफ़िस में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25% काम कर रहे होते हैं, वहाँ से एवरेज मुझे पता चलती है। DH ऑफ़िस में मैं ख़ुद ट्रांसफ़र्स करवाता हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हो जाती है आप लोगों में से, और कोशिश मेरी होती है कि जो रियल है पिक्चर मार्केट की वो आपके साथ शेयर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि जो बात मैंने आपको ये फाइल्स के रिलेटेड बात की थी रेट के हवाले से, कि जो आर्टिफिशियल रेट ऊपर गए वो रिवर्स होंगे और जो टारगेट मैंने दिया था उसके करीब आ गए, यानी कि अब 87 88 का रेट आ गया और मैंने 85 और 90 की ब्रैकेट का रेट दिया था कि यहाँ पे एक्चुअल रेट है जो फेज़ 10 की फाइल्स का रहेगा। और बाकी जो रेट चला गया था 98 में भी काफ़ी दोस्तों की मुझे कॉल्स है कि हमने ट्रांजैक्शन की, अब क्या करें। तो देखिए ज़ाहिरन तो उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन मैंने कहा आप जो बात की है उसका ऑन रखना भी, उसके ऑनर करना भी आपका हक़ है। तो काफ़ी दोस्तों ने ट्रांसफ़र्स करवाई, कम उन्हें करवाई, बस ज़्यादा जो डील से बैकआउट हो गए। होना इसलिए उनको पड़ा कि रेट में काफ़ी ज़्यादा 10 लाख का जब फ़र्क आ जाता है तो फिर बंदा सोचता है कि 2-3 लाख टोकन दिया हुआ तो इसको वापस ही आ जाए तो बेहतर है, ज़्यादा आगे नहीं जाते। बाकी ओवरऑल ट्रांसफ़र्स की एवरेज अगर लगाएं तो 80 की ब्रैकेट में 70 और 80 की ब्रैकेट में ट्रांसफ़र स्कोर DH में रहा है। 13 को हटा के जो 13 की ट्रांसफ़र रेट 20 ट्रांसफ़र्स हो जाती हैं डेली बेसिस पे, अगर वो भी 15 रही हैं, 10 12 15 की ब्रैकेट में ट्रांसफ़र्स रही है, तो उसको मिला के आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट की सूरत हाल है। हम प्लॉट्स के ऊपर जाते हैं, कुछ घरों की ट्रांसफ़र्स होती है, कुछ रैबर्स की ट्रांसफ़र है, वो भी DH मार्केट है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं DH लाहौर के ये जो 10 फेज़ हैं इनको, तो इनमें एवरेज अगर निकालें सिर्फ प्लॉट्स की या फाइल्स की, तो मेरे ख्याल में 70 ट्रांसफ़र से प्लस ही ट्रांसफ़र्स हो रही हैं डेली, जो कि एक अच्छा रुझान है मार्केट का, ज़बरदस्त ट्रेंड है मार्केट का कि एक अच्छी मार्केट जा रही। और जो आप ये कह लें कि थाना बहुत ज़्यादा हिजानी कफ़ियत हो जाती है मार्केट की, वो अब ख़त्म हो गई है। अब स्मूथ मार्केट अपने रिदम में आ गई है और रिदम में रहेगी। एक चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में कही थी कि मार्केट फास्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि रेट ऊपर जा रहे हैं। मार्केट फास्ट होने का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन स्कोर ज़्यादा हो रहा है। ट्रांजैक्शन स्कोर का माहौल देखना पड़ता है कि आया हमारा माहौल है बिज़नेस का। काफ़ी दोस्त अब पूछते हैं कि ये 10 की फ़ाइल और भी नीचे आएगी, तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं आएगी, अगर उसने आना भी हो तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रेट काफ़ी हो गए और मार्केट जो ट्रेंड है स्कोर ज़्यादा ले रही है, इनके ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रही हैं, डील्स ज़्यादा हो रही हैं। अभी सिर्फ हम ओनली एक 9 प्रिज्म को 5 मरला आर में नज़र दुराते हैं कि वहाँ पे मुझे जो रेट समझ आ रहा है वो आर्टिफिशियल रेट समझ में आ रहा है, रियलिटी नहीं है। क्योंकि 9 प्रिज्म का आर ब्लॉक में अब रेट जो दोस्त लेके चले गए 85 82 80 के रेट चले गए, ट्रांजैक्शन 80 पे सुन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 9 टाउन के अंदर आपको पोजेशन प्लॉट अभी 70 से 80 लाख 85 लाख की ब्रैकेट में बेहतरीन प्लॉट जब मिल जाता है, तो आप 80 लाख में नॉन पोजेशन प्लॉट की तरफ जब लेके जाएंगे, दोस्तों को, क्लाइंट्स को लेके जाएंगे, आप उनका ज़हन इस तरह का बना देंगे कि वो उधर ही रुझान रखें, तो मार्केट यहाँ पे आके आपको नुकसान पहुँचता है कि आप वहाँ पे जब इस पीक रेट पे आप परचेज़ करते हैं, तो कल जब एक्चुअल रेट ऊपर जाता है तो वहाँ तक तो मुश्किल से एक्चुअल रेट जाता है, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। हमेशा से ख्याल रखें कि आप एक्चुअल प्राइसेस पे सेल परचेज़ करें, क्योंकि जब इस तरह आर्टिफिशियल रेट ऊपर जा रहे होते हैं तो फिर वापस जब रेट आते हैं तो कवर करते करते आपका जो बेसिक अमाउंट होती है वो भी मुश्किल हो जाती है, तब जाके नुकसान होते हैं। ओवरऑल अगर नज़र लाहौर के प्रोजेक्टों के ऊपर लगाएं तो 9 प्रिज्म लीड कर रहे हैं,
7 अब स्मूथ एंड यूज़र के लिए रह गया, 8 भी एंड यूज़र के खाते में चला गया था। आईवी ग्रीन ने पोजेसन लिया तो वो कोई वबा वहाँ पे नहीं उठा, वहाँ पे भी आराम से ट्रांजैक्शन हो रही हैं 3 ब्लॉकों में, Z1 में, 2 में और 6 में। और जो हाँ उससे बेहतर काम हुआ है, जो कि मैंने पहले एक वीडियो में बात की थी कि उससे जब एक पोर्शन को पोजेसन आता है तो दूसरे का रेट भी ऑलरेडी बेहतर होना शुरू हो जाता है, जो थोड़ा कम भी होता है क्योंकि उसको वो बैलेंस करता है। तो इसी तरह अगर 9 प्रिज्म में सुना है कि पोजेसन दे देते हैं तो वहाँ पे भी जो पोर्शन को पोजेसन आएगा वो तो रेट बेहतर लेगा, बट जो अगर नहीं भी आएगा वो भी रेट अच्छा ले लेगा, उसकी वजह से कि अब आज आया या कल आया पोजेसन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सूरत हाल है। बाकी DHA मुल्तान ने बहुत बेहतरीन रेट लिए हुए, वहाँ पे भी 5 मरला और 10 मरला कनाल, 8 मरला, ये कैटेगरी बहुत ज़बरदस्त रेट है। कमर्शियल में बड़ी एक्टिविटी है, लेकिन फाइज में बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे सेल परचेज हो रही। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि वो रेट कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है। मैं कहता हूँ मुल्तान का रेट अभी तक आर्टिफिशियल इसलिए नहीं कि कनाल 2 करोड़ पे जाके रुकेगी, तो 2 करोड़ प्लस जब जाएगी तो आर्टिफिशियल रेट होगा। फ़िलहाल 2 करोड़ तक उसने खेलना है, और 2 करोड़ तक जब तक कनाल का प्लाट नहीं जाएगा वो उनकी एवरेज ही पूरी नहीं हो सकती। और 5 मरले का प्लाट 22-24 लाख का नहीं बनता, तो वहाँ पे उसने जाना है 40 लाख पे, 35 लाख पे, 40 लाख पे। तो 8 मरले का प्लाट भी 50 लाख को टच करेगा, 10 मरले का प्लाट 60-70 लाख को टच करेगा। तो ये रेट वहाँ पे एक्चुअल होने हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो इन्वेस्टर जा रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं। गुजरांवाला एक बड़ा ठंडा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन फाइल्स में उसकी पोजेसन का कुछ खबरें सुनते हैं, कभी बेल्टिंग की सुनते हैं, तो वो मेरे ख्याल में उस तरह जिस तरह जाना चाहिए था नहीं गया। लोगों बावलपुर भी उसी खाते में आ जाता है, ठंडा है। क्वेटा में भी फाइल्स जो है रिवर्स आई हैं इस वीक में, जिनके ट्रांजैक्शन जो उससे पहला जो वीक गुजरा है, ये वाला नहीं, इससे पहले वाले वीक में बहुत ज़्यादा वबाल था कि ये हो गया वो हो गया। क्वेटा ने भी ब्रेकें लगा ली और स्मूथ रेट 35, 37, 40 से नीचे चल रहा है, जो कि अभी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं है। उसने काफ़ी रेट लेने, क्वेटा की ज़मीन बहुत महंगी है, जब वो मैच्योर होगा तो बहुत ज़्यादा रेट वहाँ पे ले लेगा। इनकी ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये ज़बरदस्त ये वीक बिज़नेस रहा, इससे पिछला वीक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस रहा। और मैं जो देख रहा हूँ कि स्कीम एक्सटेंड हो रही है 31 जून को इंशाल्लाह, तो ये 6 महीने जो आपके अगले हैं रियल एस्टेट के बेहतरीन 6 मंथ लगेंगे। इसमें काम बहुत ज़बरदस्त होगा, सब लोगों के लिए फ़ायदा, लेकिन आराम से काम करें। सेल परचेज जब करनी है तो आप सोच समझ के फ़ैसला लें। जिस सेक्टर में आप करना चाहते हैं हर सेक्टर में फ़ायदा है। 10 में फ़ायदा है, 9 में फ़ायदा है, 7 में एंड यूज़र के लिए फ़ायदा है, बिल्डर्स के लिए फ़ायदा है। मुल्तान में जो छोटा इन्वेस्टर जाना चाहता है जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे नहीं है, तो वो मुल्तान में बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। और इसके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह से डिटेल में बात करता रहता हूँ, बट अगला जो प्रोग्राम है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जिस प्रोजेक्ट पे मैंने बात करनी होती है आस्ता आस्ता उसका आपको तारुफ़ करवाता रहता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में बड़ा ज़बरदस्त काम होगा, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी। हबीब रफ़ीक का ये प्रोजेक्ट है, और हबीब रफ़ीक किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, उसने बहुत ज़बरदस्त काम किए हुए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है बिज़नेस के हवाले से। और इंशाल्लाह वो अपना अगर टाइम पे जिस तरह को उसका अभी स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में किया है कि टाइम से पहले पोजेसन दे रहा है, अगर इसी तरह लाहौर में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता और डिलीवरी टाइम पे दे देता हो, तो मेरे ख्याल में जो लो प्राइस इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं, जो गरीब बंदे हमारे जैसे जो नहीं ले सकते पूरा प्लॉट कैपेसिटी में, तो वो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेके बहुत बेहतरीन निशाना अपना बना सकते हैं एक बेहतरीन कम्यूनिटी के अंदर, कि लोकेशन बहुत प्यारी है उसकी। ओवरऑल हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है। वीकली अपडेट बस थोड़ा सा इशारा होता है कि इस वीक में क्या काम है, अगले वीक में क्या होगा, तो मुझे उम्मीद है कि अगला वीक भी बहुत ज़बरदस्त होगा। मज़ीद कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।